जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। प्रदोष व्रत का दिन महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना के लिए उत्तम माना गया है। पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर विधि पूर्वक प्रदोष व्रत किया जाता है। मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत करने से साधक को सभी डर से छुटकारा मिलता है और महादेव की कृपा बरसती है। प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही विशेष चीजों का दान भी किया जाता है। प्रदोष व्रत करने से और दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही महादेव की कृपा होती है। चलिए जानते हैं वैशाख माह में त्रयोदशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और हमें व्रत किस दिन रखना है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 अप्रैल को सुबह 11:44 पर प्रारंभ होगी और वहीं इस तिथि का समापन 26 अप्रैल को सुबह 8:27 पर होगी। प्रदोष का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि विद्यमान रहती है। ऐसे में 25 अप्रैल की शाम में प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहेगी। इस प्रकार 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:33 से रात 9:03 तक। इस शुभ समय में आप भोलेनाथ मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 6:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 4:19 से सुबह 5:02 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:52 से शाम 7:13 तक। निशिता मुहूर्त रात 11:57 से रात 12:40 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक। और इस दिन का अशुभ मुहूर्त रहेगा राहु काल, जो कि सुबह 10:41 से दोपहर 12:19 तक है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी शुभ काम राहु काल में नहीं करते हैं, इसलिए इस समय को टाल दिया जाता है। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठें और सुबह स्नान करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। सुबह के समय आप अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लें। आपके पास जो भी उपलब्ध चीजें हैं उससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा करें। दिन भर व्रत रखें। अगर आप निर्जल रखते हैं तो निर्जल रहिए और फलाहार पे रखते हैं तो फलाहार पर रहिए। इसके बाद शाम के समय फिर से स्नान करें और साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें। इसके बाद अगर आसपास मंदिर है तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। वहां भगवान को पंचामृत से अभिषेक करें। उसके लिए दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, ये 5 चीजें हैं। इससे आप अभिषेक करें भगवान का। और इस दिन गन्ने का रस मिले तो इससे भी अभिषेक करें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। और इस दिन शुक्रवार है, इसलिए सफ़ेद चीज़ों का भोग प्रसाद भगवान भोलेनाथ को लगाएं। हो सके तो घर से खीर बना कर ले जाएं और उससे भी भगवान का अभिषेक करें। ध्यान रखें, खीर गर्म नहीं रहनी चाहिए। बनाकर बिल्कुल ठंडी कर लें, उसके बाद ही भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद माँ पार्वती को रोली, कुमकुम, सिंदूर, अक्षत चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन, भस्म, अष्टगंध चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के फूल, जनेऊ, अक्षत, काला तिल, जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो आसानी से, उन सब से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। अगर आपके पास समय है तो मंदिर में ही बैठकर प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भगवान से जरूर करें। आप सभी को प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें।